गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने स्टडी में व्यस्त होंगे, राइट। तो आज के वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अर्थात उसकी टेक्निक क्या होती है, पूरी अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूँ। डोंट वरी, चिंता मत करिए। इससे पहले भले स्टूडेंट्स आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, लेकिन ये मेरा आपसे दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न न्यूमेरिकल का गलत नहीं होगा। तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए, अर्थात न्यूमेरिकल का प्रश्न, तो उसको सॉल्व करने की अप्रोच अर्थात टेक्निक क्या होनी चाहिए, अर्थात मेथड क्या होना चाहिए। तो आइए हम एक क्लास 10th की विद्युत चैप्टर से एक प्रश्न मैंने न्यूमेरिकल का लिया है और इसी के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको क्या अप्रोच होनी चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और उसके बाद इसमें दिया गया जो क्वांटिटी है, अर्थात गिवन डाटा जो है, उसको सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद अपना दिमाग चलाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 1.5 वोल्ट है तथा उसमें प्रवाहित धारा प्रवाहित होने से 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तार में प्रवाहित धारा की गणना करना है, अर्थात हमको धारा का मान निकालना है इस प्रश्न में। तो आइए जो जो इसमें डाटा दिया गया है पहले उसको लिख लेंगे। तो विभवांतर दिया है तो विभवांतर लिख देते हैं। तो विभवांतर को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V बराबर दिया गया है 1.5 अर्थात 1.5 वोल्ट। फिर क्या दिया गया है, इसमें टाइम दिया है तो टाइम हम लिख लेते हैं। टाइम बोले तो समय दिया गया है 20 सेकेंड, इसको भी लिख लेंगे। जो जो चीज़ क्वेश्चन में आपको दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद ऊर्जा की वैल्यू दिया हुआ है 15 जूल। तो ऊर्जा को हम H से या E से डिनोट करते हैं, क्योंकि ऊर्जा एक प्रकार की हीट ही होती है। हीट मतलब ऊष्मा। 15 जूल दिया है और ये जूली नहीं है आपकी, ये जूल है जो कि ऊर्जा का मात्रक होता है। फिर आपको लिखने के बाद फिर क्या देखेंगे कि इसमें पूछ क्या रहा है। आप भी आपको दिया है, टाइम दिया है और ऊष्मा दिया है, और उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है। तो इसमें धारा का मान पूछ रहा है तो धारा यहाँ पर लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और धारा को I से डिनोट करते हैं। तो अब देखेंगे कि इस जो गिवन क्वांटिटी राशि है इसमें से किसका आपको फार्मूला याद है। तो V का फार्मूला हमें याद है ओम के नियम से, क्योंकि V बराबर होता है IR अर्थात धारा गुणे प्रतिरोध। लेकिन उसको यहाँ पर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पास उसमें धारा और प्रतिरोध चाहिए था, जबकि प्रतिरोध यहाँ पर है नहीं हमारे पास। तो अब आगे बढ़ेंगे तो हीट का हमें फार्मूला याद है। तो हीट का जो फार्मूला होता है वो कई भी सारे इसके फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे जिससे हमारा धारा निकल जाए। तो ये इसका लगा देते हैं। इसका फार्मूला होता है VIT। V बोले तो विभवांतर, I बोले तो धारा और T बोले तो समय। तो यहाँ पर इस फार्मूलों को लगा दे तो हमारा धारा आराम से निकल जाएगी, क्योंकि इसमें विभवांतर भी हमको पता है, टाइम भी पता है और ऊष्मा भी पता है। तो धारा हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर पुट कर देते हैं इस फार्मूले में, अर्थात रख देते हैं। तो ऊष्मा आपके पास कितना दिया गया है, 15 जूल दिया है। आप विभवांतर बोले तो 1.5 अर्थात 1.5 वोल्ट। I आपसे पूछा हुआ है तो I को छेड़छाड़ नहीं करते I के साथ। और T दिया है कितना आपके पास, 20 सेकेंड। तो हम यहाँ से I का मान निकाल लेते हैं। तो 15 दूनी 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 में 20 का तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा इंटू I। और इधर कितना हमारा है, 15। तो 15 से इसको जब भागा लगाएंगे अर्थात डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो
1 बराबर कितना हो गया आपके पास 2i। तो i का मान कितना निकल कर आ गया, i इधर आएगा 1 के, i 2 को इधर लाएंगे तो 1 के नीचे आ जाएगा, अर्थात i का मान कितना आ गया आधा, अर्थात 1/2। और i क्या है हमारा धारा है, तो धारा का मात्रक होता है क्या एम्पियर। तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्त आंसर। आई होप कि दोस्त इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, और साथ ही में मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और कैसे टेक्निक अपनाया सॉल्व करने की इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरिकल को कैसे लेते हैं जब भी आपके पास आ जाए। तो दोस्त एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में वही टेक्निक अपनाएंगे जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया, कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो राशियां आपको दी गई हैं उसको सबसे पहले लिख लेंगे, अर्थात क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसमें क्या क्या हमको दिया गया है, और जो जो चीज़ दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले किसी तांबे के तार का व्यास बोले तो d 0.5 मिलीमीटर दिया गया है, तथा प्रतिरोधकता जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है, तथा 10 ओम प्रतिरोध बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। अर्थात इसमें आपको तार की लंबाई अर्थात L की वैल्यू पूछा गया है। तो ये दोस्त इसमें व्यास दिया हुआ है जिसको D से लिखते हैं, तो D बराबर दिया गया है 0.5 mm और बोले तो मिलीमीटर। तो 0.5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 दिया गया है ये, और ये क्या है आपका मिलीमीटर में है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सभी राशियों को हमें किस में लेना है SI में लेना है। तो SI में जो D क्या है प्रकार की लंबाई लेंथ ही है, तो मात्रक इसका क्या होता है SI मीटर होता है। तो 1 mm में जो मीटर होता है वो 10⁻³ मीटर होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या इसमें बदल जाएगा आपका मीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 1 mm में 10⁻³ तो हाफ में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या दिया गया है इसमें प्रतिरोधकता दिया गया है, तो प्रतिरोधकता को भी लिख लेते हैं जिसको रो से इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिरोधकता को। तो दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओम मीटर इसका क्या होता है मात्रक होता है प्रतिरोधकता का। उसके बाद आपको प्रतिरोध दिया है, R का मान दिया गया है 10 ओम, इसको ओम बोलते हैं, ओम का प्रतीक है। और उसके बाद आपके पास इतना डाटा आपके पास इस क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन सभी का यूज़ करके आपको तार की लंबाई बताना है। तार की लंबाई बोले तो L का मान यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्त इसमें हमें रो का फार्मूला याद होता है जो कि प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो रो का फार्मूला होता है रो बराबर RA/L, RA/L होता है। R क्या है रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध, ये क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अर्थात जब भी जो तार होता है, तार कुछ इस प्रकार होता है ना, तो ये जो किनारे की जो वृत्ताकार पार्ट है, वृत्ताकार जो भाग है, इसी की एरिया ये है। तो ये एरिया क्या है वृत्ताकार है, तो ये ए का फार्मूला यहाँ पे लगेगा πr²। r क्या है इस जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जो वृत्ताकार है, इसी की त्रिज्या है। तो यहाँ से दोस्त हमको D दिया गया है, तो D क्वेश्चन में हमारे नहीं यूज होने वाला है, R यूज होने वाला है। तो D से हम R निकाल सकते हैं। तो जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो व्यास का हम आधा कर देंगे। तो व्यास हमारा हाफ है,
तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 ऑलरेडी है, इंटू 10⁻³ इसका हम आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हर में गुणा हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है दोस्त। क्यों यहाँ पर आर हमने निकाला है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में यूज होने वाला है डी की वैल्यू नहीं बल्कि आर की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, वृत्ताकार पार्ट की एरिया है, क्षेत्रफल है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली इसमें वैल्यू पुट करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। तो रो की वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁸ और आर की वैल्यू भी दिया है 10 ओम इंटू πr²। एरिया क्या होता है, πr², क्योंकि ये वृत्ताकार पार्ट है। इसको बोलते हैं हिंदी में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा होता है, ये ऐसा होता है, जो किनारे जो होता है वृत्ताकार पार्ट ऐसे सामने से देखेंगे तो πr²। आर कितना है, 1/4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करना है बटा एल तो हमें निकालना है तो एल को रहने देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्त यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। 10 इंटू पाई का यहाँ पर मान रख देते हैं तो पाई का मान क्या होता है, 3.14। या तो 22/7 रख लीजिए, या तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 3.14 लिखते हैं। 1/4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू इसका करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6। और नीचे में क्या है आपका एल है। तो अब इसको हम क्या कर देते हैं, सिंपली काटा कुटी बचाएंगे, उसके बाद हमारा आंसर निकल आएगा। तो 10 के पावर 6 -6 से 10 पावर -6 उड़ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -2, क्योंकि 6 पावर इससे तो कैंसिल हो जाएगा तो 10 के पावर -2 पावर यहाँ पर बचेगा, क्योंकि 10 के पावर -8 है यहाँ पे। तो 1.6 इंटू 10⁻² बचेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 31.4 हो जाएगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 3.14 में, और बटा में क्या हो जाएगा 16L। अब क्या करेंगे, 16L को इधर लेफ्ट साइड लाएंगे और इतने वाले पार्ट को यहाँ पर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो 16L 31.4 बटा 1.6 इंटू 10⁻⁻²। और जब पावर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 31.4 इंटू 10 के घात +2 हो जाएगा, और नीचे वह 1.6 हो जाएगा, 1.6। और इधर क्या है आपका 16L है। तो अब इसको फिर से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो 314 10 की घात 2 हो जाएगा, और नीचे 16 हो जाएगा, और फिर इस 16 को भी नीचे ला देंगे तो 16 हो जाएगा, और इधर यल बचेगा, क्योंकि इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, अंत में डिवाइड करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्त आपको यहाँ पर डिवाइड कर ही लेंगे, तो आप यहाँ इसको डिवाइड करके इसका आंसर यहाँ पर लिख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा कि आपका कितना कितना आप लोगों का आंसर आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्त आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो टेक्निक क्या होनी चाहिए आपको समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। तो दोस्त जो भी आपका डाउट होगा तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, वेलकम।